खुद के मतलब खुद के पैरों से खड़े हैं। पहले घर वालों की मतलब उस पे चल रहे थे कि वो हमें देंगे तब हम चलेंगे, तो वो पढ़ा रहे थे। अब हम अपनी मर्ज़ी से अपना कुछ भी मतलब पढ़ सकते हैं, कुछ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अब अलग ही मतलब हमें महसूस हो रहा है कि हम कुछ कर ही रहे हैं अपने लिए। नए बच्चों के लिए क्या सुझाव हैं आपके लिए? नए बच्चों के लिए तो बस यही है, अपनी मतलब जो करना है वो अपनी मर्ज़ी से करें, और जॉब के बारे में तो यही है कि जब करोगे तभी आगे बढ़ोगे। जैसे बहुत से बच्चों के अंदर एक ये खौफ रहता है कि यार बाहर जाएँगे, ऐसा ये डर बहुत सा रहता है। क्या इस तरह का महसूस आपको भी हुआ या इस तरह का कुछ रहता नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अपने आप पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो डर तो फिर है ही। डर तो यहाँ पे भी है, कंपनी का कहीं पे रहो। एनवायरनमेंट कैसा है? अच्छा, एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे? वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? काम करने के लिए वातावरण कैसा है कंपनी में? एकदम वो वैसा चल रहा, क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा। अच्छा ही है, लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। कोऑपरेटिव हैं? कंप्लेन करते हैं खाना सही नहीं है ना? हाँ, हाँ, खाना कंप्लेंट तो सभी को ही करता है। वैसे वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, खाने में क्या है, ऐसा होता है जब ऐसा ना, जब खाना रूटीन में रहता है ना कि मंडे को ये मिलेगा, तो वही चीज़ जब रूटीन में आती है ना, तो कभी कभी खाना अच्छा नहीं लगता है ना? घर में क्या होता है ऐसा है सर, वो हमें अपने हिसाब से खाना देते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी से चलेंगे तो हमारी तबीयत भी बिगड़ सकती है। हमें अब वो अगर हम अपनी मर्ज़ी से खाएँगे तो पता चले हम ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा ही होता है, तो अब वो अपने हिसाब से खाना देते हैं। जैसे कि हमें दाल या चावल या रोटी ये सब हमारे लिए अच्छा है, इसमें प्रोटीन होती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो यानी आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, इससे सही खाना ये ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब कंपनी ने अपना एक गाइडलाइन जी फिक्स कर सर। रखी कि ये प्रोटीन्स इतना लेना है, तो उसी हाँ, हिसाब से हाँ। उसको देते हैं। तो ये तो और अच्छा है, तो अच्छी बात है। देखो, खाना टाइम टू टाइम अगर रहेगा तो आप ना तो ये बीमार ही पड़ोगे, कुछ भी नहीं होगा, आपका मतलब पूरा महीना ठीक ही जाएगा। और फिर आपकी सैलरी की बात है तो आपकी सैलरी फिर वो जब आप काम करोगे सही तो सैलरी भी आएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हुँ। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। तो जब आप चयन हो गया है आपका कंपनी में और अपने पैरों पे खड़ी हो, है ना, तो कितना अपने आप को मजबूत समझ रही है? पहले से तो बहुत ही समझ रहे हैं, क्योंकि हम अब कुछ कर सकते हैं अपने लिए, जितना जो हो सकता है हम वो कर ही रहे हैं अपने लिए तो। कहते हैं कि बेटी हूँ तो कर सकती हूँ, है ना? हाँ, यानी तो मतलब ऐसा लोग सोचते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, वो तो बातों से नहीं पता चलता, करके ही पता चलता है। जैसे गांव के लोगों के माइंड में एक परसेप्शन रहता है कि बेटी है, थोड़ा बहुत पढ़ा दो, घर में ही रहो, है ना? तो उनके लिए क्या तुम मैसेज सर देना ये तो चाहोगे? सभी के लिए है, हमारे लिए भी है। हमारे घर पे भी यही भी चल रहा था कि रिश्तेदार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, तुम्हारी लड़कियां बाहर हैं, क्योंकि हमारी 2 बहनें हैं तो दोनों बाहर ही हैं, भाई भी है मेरा, वो भी बाहर ही है। अच्छा, आप आईटीआई से जो है जॉब करने के लिए गए, तो आपके जो आईटीआई का स्टाफ हुँ। कौन-कौन ने आपको सहयोग किया? उनका कैसा बिहेवियर था? कैसा सहयोग किया? सभी का सर अच्छा ही है, हमारे सर और ये वाले सर, सभी का ही अच्छा है। आपका नाम भी तो लो। हरिशंकर सर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ट्रेंड किया है, हमें पढ़ाया भी है। और प्रशांत सर हैं, वो एनसीसी वाले सर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं और क्यूट सी बातें भी करते हैं। ये एक खुशी होती है जब ना कि यहाँ से बच्चा पढ़कर ट्रेनिंग हुँ। लेने के उपरांत हमारे ही पास आता है कि सर मुझे यहाँ से आईटीआई से एक अपॉर्चुनिटी मिली, मेरा चयन हुआ और चयन होने के उपरांत सैलरी आ रही है ना, और कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो जो टीचर होते हैं या जहाँ से गए हो, तो उन्हें भी खुशी मिलती है कि आज मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे आज बढ़ गया। वहाँ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं मेरी सर के लिए आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप उस कंपनी में अपना हर टाइम प्रोग्रेस के बारे में सोचें, कंपनी के बारे में सोचें और अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचें, और मेरी शुभकामनाएं यही हैं कि आप उस कंपनी में बहुत आगे बढ़ें, और आपको अगर मौका मिलता है विदेश में जाने का तो आप विदेश ही जाएं, विदेश में, और पढ़ते रहें। जी सर। और जो बच्चियाँ आईटीआई कर रही हैं उनको भी एक मैसेज ड्रॉप करें कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो, जो आप ट्रेनिंग ले रही, जो आपको सिखाया जाता है फैशन से रिलेटेड या कटिंग स्विंग से लेके, है, तो वो अच्छे से पढ़ें और वो आपके लिए जी, जी बेनिफिशियल सर। रहेगा।
पढ़ाई का उद्देश्य होता है कि हम पढ़ लिख कर कुछ नए बने और कुछ सीख कर अपने पैरों पर खड़े हों। ना पढ़ाई का उद्देश्य ये नहीं कि हमने पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली, घर पे बैठ गए। सही बात लोगों है को सर। आपको मैसेज आपको देना है कि पढ़ने के उपरांत जो आपने पढ़ाई की उसके लिए आप आगे बढ़ें। और दूसरा मैं तो यही कहूँगा कि जब भी मौका मिले अपने ITI में विजिट करें, बच्चों से इंटरेक्शन करें, इंटरेक्शन करें जिससे वो आपसे मोटिवेट हों कि दीदी ने इस सन में ITI की थी, फिर इसके बाद चयन हुआ और इस इनिशियल इस पद पे गई थी और जब मिलने आई तो इस पद पे होगी, इतनी सैलरी करेगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़ते रहो और देखिए थैंक मेरा यू भी सर। मैं भी एक अपना सुझाव देना चाहता हूँ सर का जी सर। कि जैसे आप एक सामान्य स्टूडेंट से फिर धीरे धीरे आपने जॉब स्टार्ट करी और उसके बाद आप इस मुकाम पर हैं कि कंपनी में आप एक अच्छी पोजीशन पे इस समय हैं। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि आप भी जो है और बच्चों को मोटिवेट करें, जी सर। क्लास के बच्चों को मोटिवेट करें, जी ITI के बच्चों को मोटिवेट करें और लोकलिटी में जो आपकी कुछ लड़कियां हैं उन्हें भी ये मोटिवेशन दें कि वो भी ITI करके आपके बराबर पे काम जी कर सकती हैं। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं, जैसे आप कर रही हैं इस तरह से मेहनत से काम करती रहें जी सर। और पढ़ाई भी करते रहें इसके साथ साथ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में चलता है। इटावा बहुत छोटा सिटी है जी ना? सर। अभी अंडर डेवलपिंग सिटी है और जब आप गुड़गांव जब पहुंची है तो क्या डिफरेंस आया लोगों में और वहाँ का रहन कल्चर, क्या डिफरेंस? सर वहाँ तो वैसे आना जाना तो नहीं है पर ठीक ही है, मतलब इतना नहीं है कि लोग कहते हैं कि बाहर जाना है तो मतलब वैसे रहना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके अंदर नहीं है कुछ भी नहीं है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता हाँ। है कि थैंक यू सो मच और गुड ओके सर।